हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू फेजेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के कौन से दो फेज है यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। तो फर्स्ट फेज हम स्टार्ट करते हैं। तो लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या है। लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, तो जो सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होते हैं वो, द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज एब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। क्या सनलाइट की प्रेजेंस में जो एनर्जी होगी वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्सॉर्ब की जाएगी एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल लाइक एटीपी एंड NADPH के टर्म में उसको कन्वर्ट किया जाएगा एंड इट टेक प्लेस इन द थाइलोकॉइड ऑफ द ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इट टेक प्लेस कहाँ पे होती है, थाइलोकॉइड ऑफ द ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये वाला सेंटेंस आप इसको इन शॉर्ट एस में लिख दोगे कि टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट को भी चलेगा क्योंकि 12th स्टैंडर्ड की बेजे है। तो फर्स्ट क्या है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल क्या करेगा, सन एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और केमिकल एनर्जी एटीपी और NADPH के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। और जो सेकंड है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन यानी कि क्या है, इन लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट से इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल जिसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आर असेंबल, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ असेंबल हो गए फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का जो काम है। कि वापस समझो कि इन द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन केल्विन साइकिल जिसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आर असेंबल फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग द केमिकल एनर्जी हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के टाइम पे जो केमिकल एनर्जी है उसका यूज करके किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं एंड इट टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। किसमें होता है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है। और जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थी वो किसमें होता है, ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस समझो तो लाइट बेस्ड रिएक्शन क्या है, सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना है, सनलाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करेगा और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो डार्क रिएक्शन जिसको दूसरा क्या कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो सबका क्या करेंगे, असेंबलिंग करेंगे, इनके कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ द केमिकल एनर्जी एब्सॉर्ब इन द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट फेज में जो एब्सॉर्ब की गई उसके बेस करते हैं। और ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, तो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। और जो ऊपर वाली रिएक्शन लाइट बेस्ड रिएक्शन है वो ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। हैव अ नाइस डे।